नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है व्रत की महिमा में, जहां हम आपको धर्म, आस्था और व्रतों की अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। हर व्रत की अपनी एक अलग महिमा होती है और इन व्रतों के पीछे छिपी कथाएं न सिर्फ हमें आध्यात्मिक शांति देती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। आज हम आपको शीतला सप्तमी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें माता शीतला की उपासना का महत्व समझाती है और ये भी बताती है कि उनकी पूजा में कोई भूल क्यों नहीं करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक और सदाचारी थे, लेकिन एक ही दुख था, उनकी गोद सूनी थी। वर्षों की पूजा अर्चना और व्रत उपवास के बाद भगवान ने उनकी दोनों बहुओं को संतान सुख दिया। जैसे ही घर में बच्चों की किलकारियां गूंजी, पूरा परिवार आनंद से झूम उठा। चारों तरफ खुशियों की बहार थी, सास बहुओं पर स्नेह लुटा रही थी और घर में हर दिन उत्सव जैसा माहौल था। इसी बीच शीतला सप्तमी का पावन पर्व आ गया। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती थी और परंपरा के अनुसार इस दिन ताजा गर्म भोजन नहीं बनाया जाता था। एक दिन पहले बनाए गए ठंडे भोजन को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि माता शीतला को ठंडी चीजें प्रिय हैं और गर्म भोजन उनके क्रोध को आमंत्रित कर सकता है। लेकिन दोनों बहुओं के मन में यह रीति समझ नहीं आ रही थी। वे आपस में बातें करने लगीं। क्या सच में ठंडा भोजन खाने से माता प्रसन्न होती हैं? यह तो अंधविश्वास लगता है। कहीं बच्चों की तबीयत न बिगड़ जाए? धीरे धीरे यह संदेह बढ़ता गया और आखिरकार उन्होंने ये तय किया कि पूजा तो कर लेंगे, लेकिन बाद में चुपके से गर्म भोजन भी बना लेंगे। सुबह जब घर में माता शीतला की पूजा हो रही थी, सास पूरी श्रद्धा और भक्ति से भजन गा रही थी, लेकिन बहुएं बहाना बनाकर अंदर चली गईं। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, उन्होंने चुपके से गरम गरम बाटियां बना ली और खा ली। उन्हें लगा कि ये बहुत छोटी सी बात है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और शायद कोई अनहोनी भी नहीं होगी। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। कुछ देर बाद जब सास ने कहा कि बच्चों को उठाकर कुछ खिला दो, तो बहुएं जैसे ही कमरे में गई, उनकी चीखें निकल गईं। बच्चे निशब्द पड़े थे, उनकी सांसें थम चुकी थीं। पूरा घर रोने बिलखने लगा। बहुएं डर और पछतावे से कांप रही थीं। वे सास के चरणों में गिर पड़ी और अपनी भूल स्वीकार कर ली। सास का क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने रोते हुए कहा, माता शीतला की अवहेलना करने का यही परिणाम है। तुम दोनों ने अपने लालच में माता का नियम तोड़ा। अब जाओ, जब तक अपने बच्चों को जीवित नहीं करवा लेती, इस घर में कदम मत रखना। आंखों में आंसू लिए अपनी गोद में निर्जीव बच्चों को टोकरी में रखकर वे घर से निकल पड़ी। गांव गांव, जंगल जंगल भटकती रहीं, लेकिन कहीं कोई राह नहीं मिली। थक हारकर वे एक पुराने खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठ गईं। वहां 2 सत्रियां पहले से बैठी थीं। उनके बालों में जुएं भरी थीं और वे बहुत परेशान दिख रही थीं। बहुएं पहले तो उन्हें देखकर कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन फिर मन में दया आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर उन सत्रियों के बालों से जुएं निकालनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने ये सेवा की, सत्रियों के चेहरे पर एक अद्भुत शीतलता आ गई। एक सत्री ने कहा, जैसे तुमने हमारे सिर को शीतलता दी है, वैसे ही तुम्हारे दुख भी दूर हों। बहुएं रोते रोते बोली, हम माता शीतला के दर्शन के लिए भटक रही हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा। इतना सुनते ही एक स्त्री गंभीर स्वर में बोली, तुम दोनों पापिन हो। तुमने शीतला सप्तमी के दिन गर्म भोजन खाया, माता की अवहेलना की, अब अपने कर्मों का फल भोग रही हो। जैसे ही बहुओं ने ऊपर देखा, वे सत्रियां कोई और नहीं, स्वयं माता शीतला और उनकी सहायिका थीं। बहुएं उनके चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर क्षमा मांगने लगीं। माता, हमने अनजाने में भूल की है, हमें क्षमा कर दो। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। माता शीतला ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, तुम्हारे बच्चे जीवित हो गए हैं। थरथराते हाथों से बहुओं ने टोकरी खोली। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बच्चे खिलखिला रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। खुशी से झूमती हुई वे घर लौटी। गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। सास ने बहुओं को गले लगा लिया और कहा, अब से हम हर साल श्रद्धा और भक्ति से शीतला माता की पूजा करेंगे। बहुओं ने प्रण लिया कि वे अपने गांव में माता शीतला का भव्य मंदिर बनवाएंगी और हर वर्ष शीतला सप्तमी पर केवल ठंडा भोजन ग्रहण करेंगी, ताकि माता की कृपा सदा उन पर बनी रहे। माता शीतला जैसी कृपा उन पर की, वैसी ही कृपा हम सब पर बनाए रखें। जय माता शीतला।